बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कश्मीरी चाय विद सेवइयों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी सेवइयां बनती हैं, सर्दियों की ख़ास सौगात है। तो सबसे पहले कश्मीरी चाय का कहवा निकाल लेंगे। 12 कप पानी जो मीडियम फ्लेम पर रख दिया है देगची को, इसमें कश्मीरी चाय के 4 टीस्पून शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं पानी की और पत्ती की। दालचीनी का 1 पीस शामिल करेंगे। बादिया खताई का आधा फूल, नमक 2 टीस्पून, सब्ज इलायची 5 से 6 अदद। अगर आप थोड़ा कहवा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आधी कर दें। चीनी 1 टीस्पून। अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 25 से 30 मिनट तक ये लगातार पकता रहेगा कहवा। और हल्का सा इसको बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। बाद में जब ठंडा पानी डालेंगे तो फिर इससे बीट करेंगे। 6 कप ठंडा पानी डाल दिया है। पानी जो है वो आधा रह चुका था। जो 12 कप डाले थे वो 6 कप पानी रह चुका था। अब इसमें 6 कप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसको लगातार बीट करेंगे। कम से कम इसको 30 से 35 दफ़ा बीट करना है ताकि इसका कलर निकल आए। अब दूध 1 लीटर दूध में डालेंगे। जितना कहवा है आधा यूज़ करेंगे, सारा यूज़ नहीं करेंगे कि 2 लीटर दूध के लिए कहवा आपने तैयार किया है तो आधा कहवा यूज़ करेंगे। 1 पैकेट सेवइयों का यूज़ करेंगे जो 140 ग्राम है। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, तोड़ लेंगे अच्छी तरह। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। नज़ला ज़ुकाम के दिनों में तो ये बेस्ट है। गरम गरम खाएं, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और फ्लू जिनको लगा हुआ है, फ्लू भी ठीक हो जाएगा और गला भी ठीक हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर किया करें। एक तो हेल्दी है, दूसरा घर में ही आप घर में मौजूद सेवइयों से फटाफट कश्मीरी चाय में सेवइयां डाल के सेवइयों का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में सारा कर लेंगे। जो दूध और कहवा तैयार किया हुआ है तो उसमें ये किस तरीके से डालनी है, ये वाला ख़ास मेन स्टेप है, ये आपने गौर से देखना है। दूध और कहवा साइड पे रखा हुआ है। इस तरह छोटे छोटे पीसेस की सेवइयों को हमने किस तरीके से तैयार करना है। थोड़ा सा इसमें देसी घी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, ज़्यादा घी डालेंगे तो ये तरकर ऊपर आ जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा आपको सेवइयों का। कोशिश करें कि घी थोड़ा ही इस्तेमाल करें। तो अब इसमें सेवइयां डाल देंगे। पूरा पैकेट सेवइयों को डालने के बाद इसको भून लेंगे। इसको भूनेंगे जब तक खुशबू नहीं आती, तब तक आपने इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो सेवइयां आपको नज़र आएगा कि भून चुकी हैं। तो लगातार कंटिन्यू आपने इसका चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। बहुत तेज़ फ्लेम पे आपने इसको नहीं बनाना। तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएंगी। बस इसी तरह आप इसको भूनते रहें। सर्दियों में इस किस्म की चीज़ें तो बहुत ही मज़े की लगती हैं और सर्दी में तो गर्म चीज़ खाने का मज़ा बहुत ही आता है। ख़ास तौर पे कश्मीरी चाय का पीने का, और सेवइयां अगर उसमें डल जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। बहुत ही टेस्टी, एक मीठा भी बन जाता है, दूसरा हमें अच्छा भी फील होता है सर्दी में खाना। अगर आप चाहते हैं तो इसमें नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तब ये सेवइयां बड़ी अच्छी तरह भून चुकी हैं तो फ्लेम को अब बिल्कुल ही आहिस्ता कर देंगे। और जो हमने कहवा और दूध तैयार करके रखा हुआ था तो अब इसमें शामिल कर देंगे। कहवा और दूध जो है वो भी गर्म है, ठंडा नहीं है। एक साइड पे मैंने फ्लेम ऑन करके चाय भी रखी हुई थी तो अब इसमें शामिल कर देंगे। जितना कहवा तैयार किया था तो उससे आधा 6 कप कहवा डाला है, सारा नहीं डाला। और 1 लीटर दूध डाला है। अगर सारा इस्तेमाल करेंगे तो 2 पैकेट सेवइयों का इस्तेमाल करेंगे और दूध भी 2 लीटर यूज़ करेंगे। कुछ चाय वैसे आप यूज़ कर सकते हैं या रखते हैं, वैसे सब्ज़ चाय ख़राब नहीं होती, आप इसको काफ़ी दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं।
100 ग्राम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। मीठा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो तेज़ भी मीठा डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। बॉयल आ जाएगा तो ये तो फटाफट तैयार हो जाती, बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 बॉयल आए थे और सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सेवइयाँ बनी हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। कश्मीरी चाय का भी टेस्ट आएगा और सेवइयों का भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।